ईरान के साथ हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो देश के गद्दारों आप किसके साथ खड़े हो? जीवों के साथ होली ना खेले। कई बार देखने में आता है कि हम अल्लाह करने में मस्ती में चूर होकर जो हमारी गौ माता विचरण कर रही है उनको रंग डाल देते हैं, कुत्तों के रंग डाल देते हैं, उनको इसका हिस्सा ना बने। देश प्रेम सर्वप्रथम है, उसके बाद हमारा धर्म है, ठीक। लेकिन जो लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते वो धर्म से क्या प्रेम करते हैं? भारत हमेशा युद्ध विरोधी देश रहा है, भारत हमेशा अहिंसा का देश रहा है। और जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम एक छत्र के नीचे आते हैं और उस छत्र का नाम है भगवा हिंदुत्व। मातम प्रदर्शन, उस आका, उस सरगना का फोटो हाथ में लेकर एक मातम किया गया। भारतवर्ष से है क्योंकि अहिंसा प्रेम के लिए जाना जाता है। अभी स्वर्ण समाज, ब्राह्मण, बनिया और हमारे राजपूत भाइयों ने यूसीसी का विरोध किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। मैं सचिन वर्मा, जनमंच उत्तराखंड से सीधा जुड़ने के लिए तैयार हैं मेरे साथ भगवा हिंदू सेना के अध्यक्ष संदीप रोड जी। संदीप रोड जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच से जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत आभार सचिन जी। सबसे पहले तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप ही के साथ साथ पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो माहौल चल रहा है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हमारा देश अहिंसा का देश रहा है, तो सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और गलत का विरोध करें, लेकिन आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि जो बिल्कुल गलत कृत्य है। देश के अलग अलग जगह आप प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पूर्वज हमारे हिंदुस्तान से थे या ईरान से थे? और अगर आपके पूर्वज हिंदुस्तान से थे तो आप उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो भाई? ये बात हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, लेकिन आपको उस देश को सपोर्ट, कल के दिन सपोज कीजिए कल के दिन अगर हिंदुस्तान से ईरान के साथ झगड़ा होता है तो क्या तब भी आप ईरान को सपोर्ट करेंगे, हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे? तो पुनः निवेदन है कि आप इस पर विचार विमर्श कीजिए और अपने देश से प्रेम कीजिए। धन्यवाद संदीप जी। सभी देशवासियों को हमारी भगवा हिंदू सेना की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ उत्तराखंड की नवनियुक्त टीम है और हमारे साथ है विपिन श्रीवास्तव जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भगवा हिंदू सेना, और अपने दीपक पवार साहब है, हमारे प्रवक्ता है और साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष का भी दायित्व है। और उसी के साथ हमारे प्रवेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे प्रदेश महासचिव है। तो हमारी टीम की ओर से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारी नई टीम जो है नवनियुक्त टीम उत्तराखंड में जो है बनने जा रही है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि हमारे सभी साथी हम लोग साथ बैठे हैं। तो सनातन को लेके आप लोग देखते रहते हैं, भगवा हिंदू सेना निरंतर कार्य करती रहती है और देश के अंदर आप देख रहे हैं कितनी गतिविधियां चल रही है। और देश के कुछ गद्दार, पहले भी पूरे शब्दों में होता है कि देश के कुछ गद्दार जो पूरे वर्ल्ड में गतिविधियां चल रही है उनको लेके अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है पूरे हिंदुस्तान से। वो चाहे हम लखनऊ की बात करें, है ना, वो चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर ईरान के साथ हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो देश के गद्दारों आप किसके साथ खड़े हो? तो आप सभी समझदार हैं और मैं फिर वही अपेक्षा करता हूं कि भगवा हिंदू सेना के साथ साथ हमारे जितने भी जुड़े हुए हमसे लोग हैं, जितनी हमारी संस्थाएं हैं, मैं उनको ये हमेशा से बोला है कि देश प्रेम सर्वप्रथम होना चाहिए। हमारी देश प्रेम सर्वप्रथम है, उसके बाद हमारा धर्म है, ठीक। लेकिन जो लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते वो धर्म से क्या प्रेम करें? तो उसी के साथ हमारे आदरणीय भाई साहब विपिन श्रीवास्तव जी। सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की, कुछ मुस्लिम संगठन जो हैं वो यहाँ पर मातम मना रहे हैं कि वो एक योद्धा था। तो इसका मतलब क्या हमारे देश के अंदर ऐसा ही माहौल पैदा करेंगे कि जो उनका साथ देंगे? हमारे ही प्रदेश के अंदर कुछ लोगों ने स्टेटस लगाए हुए उनके, तो हम उनकी बड़ी निंदा करते हैं। इस तरह के उनके अंदर भावना नहीं चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए। क्योंकि और देश से हमारा जो मतलब है वो ये है कि हम भाईचारे में रहें, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के जो कुछ संगठन है उन्होंने उनका स्टेटस लगाया हुआ, तो ये निंदनीय है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हमारे भगवा हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप रोड जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे उन्होंने अपने इस संगठन के साथ जुड़ने का मौका दिया। भगवा हिंदू सेना जो सनातन की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है हिंदुत्व की। और जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम एक छत्र के नीचे आते हैं और उस छत्र का नाम है भगवा हिंदू सेना।
तो सबसे पहले रोड साहब का धन्यवाद बहुत बहुत, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए आभार। अब हम बात करते हैं उसकी जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम हरिद्वार वासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेश वासियों को और समस्त भारतवासियों को और समस्त हिंदू संगठनों को, क्योंकि भगवा हिंदू सेना एक अकेला संगठन नहीं है, सारे हिंदू संगठन जितने भी है वो हमारे भाई है, हमारी शाखाएं हैं। हम सभी की ओर से हर सनातनी को जिसके हृदय में भारत वास करता है उसको होली की शुभकामनाएं, रंगोत्सव की शुभकामनाएं। आप रंग लगाएं प्रेम का, सौहार्द का, और आप निस्वार्थ भाव से सेवा करें। और एक चीज मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि इस रंगोत्सव में आप जीवों का भी ध्यान रखें, निर्जीवों के साथ होली ना खेलें। कई बार देखने में आता है कि हम अल्लाहपने में, मस्ती में चूर होकर जो हमारी गौ माता विचरण कर रही है उनको रंग डाल देते हैं, कुत्तों के रंग डाल देते हैं, उनको इसका हिस्सा ना बनाए। हमारा त्योहार है, प्रेम सौहार्द से मनाएं। अब बात करते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका, 3 देश हैं। इजराइल अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ युद्ध है, भारत कहीं नहीं है। भारत हमेशा युद्ध विरोधी देश रहा है, भारत हमेशा अहिंसा का देश रहा है, हमारा उसमें कोई लेना देना है ही नहीं। उसके बावजूद कल लखनऊ के इमामबाड़ा में एक प्रदर्शन, मातम प्रदर्शन, उस आका, उस सरगना का फोटो हाथ में लेकर एक मातम किया गया। ऐसा ही देखने को मिला हमारे कश्मीर में, और भिन्न देश के बहुत सारी जगहों पे इसी तरह का प्रदर्शन हमें देखने को मिला। प्रदर्शन होता है, आपको याद होगा अभी स्वर्ण समाज, ब्राह्मण, बनिया और हमारे राजपूत भाइयों ने यूसीसी का विरोध किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कहीं कोई घटना नहीं। हम जब बात करते हैं तो हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम अपना हक भी मानते हैं तो शांति से मानते हैं। हम राष्ट्र की संपत्ति का दोहन नहीं करते, हम उसको नष्ट करने का काम नहीं करते। और कल के प्रदर्शन में आप देखो, कश्मीर में राष्ट्र संपत्ति को नष्ट किया गया। वो क्या प्रदर्शन है, क्या दिखाना चाहते हो, तुम्हारे हृदय में कौन बसता है? फिर वही बात आती है कि जब आप कल को अगर हमारा ईरान से युद्ध हुआ, पहली बात तो यह है कि परमात्मा ना करे ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। अगर उत्पन्न हुई तो भारत इतना सक्षम है आज कि किसी भी देश को कड़ा जवाब देगा और उसका मुंह तोड़ देगा। तो फिर भी जो हमारे अंदर, देश के अंदर की जो देशद्रोही हैं, आपको पता तो लग ही गया होगा किसके साथ है, उनके दिल में कौन बसता है। तो इतना ही है कि जब आप बोलते हो, कई बार लोग बोलते हैं भाईचारे की बात करते हैं, भाई भाई की बात करते हैं, मैं भी भाई भाई की बात करता हूँ, पर मैं मानता हूँ भाई भाई है, हिंदू हिंदू का भाई है, सिख का भाई है। मैं पवार साहब की बात को रोकूंगा। हम पूछना चाहते हैं कि देश के उन मुसलमानों से कि आपके पूर्वज तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो आप ईरान के लोगों को कैसे? सबसे अच्छी बात है कि भारत का मुसलमान उन देशों के प्रति अपनी संवेदना रखता है जो उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। वो कहीं से कहीं तक उनको मुसलमान मानते ही नहीं है और वो उन्हें उस दृष्टि से देखते भी नहीं है कि मुसलमान है। सबको पता है, अब सबके अगर आप पूर्व युग में जाओगे तो सबके अंदर से कहीं ना कहीं से निकलेगा तो एक हिंदू ही। सब कन्वर्टेड है, पर फिर भी चलो जो जिस धर्म में है उस धर्म में रहे, शांति से रहे, पर राष्ट्र प्रेम होना नित्यान्त आवश्यक है। तो मेरी ओर से इतना ही संदेश है। कल आपने देखा सलीम भाई के ऊपर चाकुओं से हत्या हुई है। निश्चित रूप से, हाँ, सलीम भाई का जब संदीप जी ने जिक्र किया तो एक बात आती है, देखो ये धर्म कितना घृणित कार्य करता है। एक व्यक्ति अगर उसने धर्म वापसी कर ली, वो हजम नहीं हो रहा, उसको कहीं ना कहीं तक उसको धमकी देने का काम, उस पर हमला करने का काम। मतलब क्या है कि एक इनके उसमें ये है कि जो व्यक्ति वापस चला गया अब वो भी हराम हो गया। बांग्लादेश में भी तो हत्याएं हुई है, उस दिन कहाँ थे? जितनी आर्मी वाले निकल के आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, उस दिन भी तो आवाज निकलनी चाहिए थी। उस दिन तो किसी संगठन की आवाज नहीं निकली। आज ये बिलों में से निकल के आ रहे हैं। हमारे प्रवेश शर्मा जी है साथ में। नमस्कार समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। जैसे पवार साहब ने, हमारे रोड साहब ने ऑलरेडी इतना कुछ कह दिया है कि मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम भारतवर्ष से हैं, जो कि अहिंसा प्रेम के लिए जाना जाता है, अहिंसा के लिए जाना जाता है जो भारतवर्ष। और यहाँ पे हम लोगों को अहिंसा के साथ साथ में अगर हमारा धर्म के ऊपर कोई भी आंच आए या हमारे धर्म के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो उसके लड़ने के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ईरान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहावत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है उसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लिए कोई परेशानी या विपत्ति आती है उस टाइम ये लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें एकता के साथ अपने पर्व को मनाना चाहिए।